वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे म्यूकोनियम एस्पिरेशन के बारे में। तो म्यूकोनियम एस्पिरेशन, म्यूकोनियम क्या होता है? जो इन्फेंट यानी कि जो फिटस है वो जब अपना फर्स्ट स्टूल पास करता है, कहाँ? इन यूट्रो यूट्रस के अंदर ही क्या कर देता है? स्टूल पास कर देता है, उसे बोलते हैं म्यूकोनियम। उसे बोला जाता है म्यूकोनियम। और जब ये स्टूल फिटस पास करता है, फिटस ने पास कर दिया, कहाँ चला गया? एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। अब एमनियोटिक फ्लूइड को जो फिटस है वो क्या करता है? एस्पिरेट कर लेता है। तो बाय माउथ या बाय नोज क्या है? जब वो एस्पिरेशन करता है तो एस्पिरेट होके वो कहाँ चला जाता है? लंग्स के अंदर चला जाता है। तो ये चीज कहलाती है म्यूकोनियम एस्पिरेशन। लगभग 5 to 10% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्या है? म्यूकोनियम एस्पिरेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या रहती है कि म्यूकोनियम पास्ड इनटू एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या है? म्यूकोनियम पास कर दिया जाता है फिटस के द्वारा। क्यों? जब फिटस किस में हो? डिस्ट्रेस में हो, यानी कि जब फिटस को बहुत ही डिस्ट्रेस हो रहा है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, डिस्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। और एनोरेक्सिया, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, सांस ले नहीं वो पा रहा, तो क्या होगा? वो म्यूकोनियम को पास कर देगा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, इन यूट्रो। तो इन यूट्रस के अंदर जब फिटस क्या करता है? म्यूकोनियम को पास कर देता है। किस वजह से? डिस्ट्रेस की वजह से या फिर एनोरेक्सिया की वजह से। तो वो चीज कहलाती है म्यूकोनियम एस्पिरेशन। अब पास कर दिया, इसके बाद क्या होगा? स्किन स्टेन, जो फिटस है उसकी स्किन पे क्या होगा? म्यूकोनियम मिलेगा। म्यूकोनियम देखने को किस कलर का रहता है? ये ग्रीनिश कलर का, ग्रीन कलर का होता है। म्यूकोनियम देखने को मिलेगा एंड इन्फेंट क्या होगा? डिप्रेस्ड होगा, क्योंकि उसे सांस लेने में क्या हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद क्या है? ड्यूरिंग गेस्टेशन और विद द फर्स्ट ब्रीथ, पहले क्या किया? पास किया। पास करने के बाद क्या किया उसने? सांस ली। जैसे ही फर्स्ट ब्रीथ ली, म्यूकोनियम एस्पिरेट हो गया, कहाँ? लंग्स के अंदर। म्यूकोनियम लंग्स के अंदर एस्पिरेट हो गया। इसके बाद क्या होगा? अगर लंग्स के अंदर एस्पिरेट हो चुका है तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, यानी कि जो सांस है वो लेने में दिक्कत आएगी, हवा फेफड़ों में पास नहीं हो पाएगी। तो क्या हुआ? इस वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। और विद इन फ्यू आवर्स आफ्टर द बर्थ के कुछ टाइम बाद ही क्या हो जाएगा? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, यानी कि म्यूकोनियम कहाँ पास किया था उसने? म्यूकोनियम पास किया था इन यूट्रस के अंदर म्यूकोनियम पास हो चुका था। जैसे ही उसने फर्स्ट ब्रीथ ली, फर्स्ट ब्रीथ के साथ क्या हुआ? लंग्स में चला गया। अब लंग्स जो फिटस के हैं वो प्रॉपर फंक्शन कब करने लगते हैं? जो वो बाहर आ जाता है, बाहर आके उसे क्राई करवाया जाता है, तब क्या है? उसके लंग्स काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ तक का पोर्शन रहा फर्स्ट ब्रीथ तक का यूट्रस के अंदर। अब क्या है? जैसे ही यूट्रस से बाहर आया, उसका बर्थ हो गया। बर्थ के बाद क्या है? बर्थ हो गया, म्यूकोनियम उसके लंग्स में पड़ा है। अगर वो सांस लेगा तो क्या होगा? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उससे सांस ली ही नहीं जाएगी। सांस नहीं ली जाएगी, डिस्ट्रेस हो चुका है, तो क्या है? रिससिटेट करेंगे। रिससिटेट की कंडीशन आ गई, मतलब क्या है? वो बेहोश हो चुका है तो उसे होश में लाने की कोशिश करेंगे। तो इन्फेंट को क्या है? अब रिससिटेट किया जाता है, होश में लाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि क्या हो चुका है? न्यूमोथोरैक्स हो चुका है। होश में लाने की कोशिश करते हैं। न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन क्या होती है? जब लंग्स और जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर क्या हो जाता है? हवा भर जाती है। लंग्स और चेस्ट कैविटी के अंदर हवा भरेगी तो उस हवा का प्रेशर कहाँ लगेगा? लंग्स पर लगेगा, और लंग्स क्या हो जाएंगे? कोलैप्स्ड हो जाएंगे। लंग्स कोलैप्स्ड हो जाते हैं और क्या कंडीशन आ जाती है?
ओवर एक्सपेंशन यानी कि ज़्यादा फूलने की वजह से रप्चर ऑफ एल्विलाई, जो एल्विलाइज है वो रप्चर हो जाएंगी। रप्चर हो गई तो क्या कंडीशन आ जाएगी, अटेलेक्टेसिस की कंडीशन आ जाएगी। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है ये जो इन्फेंट में क्रिएट होती है, किस वजह से, मिकोनियम के एस्पिरेशन की वजह से। तो ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। इसका डायग्नोज किस तरह से करेंगे, तो रेडियोग्राफी के द्वारा, रेडियोग्राफी करके देखते हैं कि जो लंग्स और कैविटी है, लंग्स और अपनी चेस्ट कैविटी है, उसमें कितनी जो एयर है वो फिल हो चुकी है, उसका चेस्ट कैविटी का साइज कैसा है, लंग्स का साइज कैसा है। तो ये सारा किसके थ्रू देखते हैं, रेडियोग्राफी के थ्रू चेक किया जाता है। अगर इसकी मैनेजमेंट देखें तो मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मैनेजमेंट में करते हैं इसके एक तो सक्शन, जैसे ही बर्थ हुआ पता चला कि उसने क्या कर लिया है, मुकोनियम को एस्पिरेट किया, तो सक्शनिंग करेंगे, निकाला जाएगा बाहर मुकोनियम को। कैसे करेंगे, ओरोफेरिंक्स रूट के द्वारा, ओरोफेरिंक्स रूट के थ्रू क्या करते हैं, एस्पिरेट की सक्शनिंग की जाती है। क्या किया जाता है, सक्शनिंग की जाती है ओरोफेरिंक्स के द्वारा, माउथ के द्वारा सक्शन करके लंग्स से बाहर निकालने की ट्राई की जाती है मुकोनियम को। इसके अलावा एक तो सक्शनिंग हो गई, अगर ये नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट की जाती है। सक्शनिंग के द्वारा अगर मुकोनियम बाहर नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट की जाएगी और एंडोट्रेकियल ट्यूब के द्वारा सक्शनिंग करके बाहर निकाला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब डिप्रेस हो चुका है, डिस्ट्रेस की कंडीशन आ गई है, तो साइनस की कंडीशन भी आएगी, ब्लूइश ऑक्सीजन की कमी हो गई, एनोरेक्सिया हो रखा है, तो क्या करेंगे, बच्चे को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवाएंगे और सोडियम बाइकार्बोनेट देकर क्या है, साइनोसिस की प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मुकोनियम एस्पिरेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।